हेलो, आवाज आ रही है? यस, बोलो कशिश, क्या डाउट है? यस, किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हो। जरूर नहीं कोई पर्टिकुलर चैप्टर से पूछना है। किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हो तुम। वेदांत, हाइड्रेशन बॉन्डिंग क्या होती है यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रेशन बॉन्डिंग थोड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो। अरे वेदांत, वो हाइड्रेशन एनर्जी होता है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा एक्वा साइन का रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस होता है। हाइड्रेशन बॉन्ड लेंथ नहीं होता वो। नो सिद्धार्थ। तो कशिश के कुछ डाउट हैं। कशिश का केमिकल बॉन्डिंग से कुछ डाउट है। पोलार कोवलेंट वाले पार्ट से है। तो पोलार कोवलेंट वाले पार्ट से 6, 7, 14, 20। ओके। सो चलो ले लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यार ये कशिश हमने कई बार ये क्वेश्चन लिया है, मतलब कई बार ले चुके हैं। आई डोंट नो तुम्हें फिर से क्या डाउट है इसमें। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ए जो है वो दिया H2CO3। तो H2CO3 जो है उसका हमें ऐसा कुछ हाइब्रिडाइज, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो यहाँ पर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, इसके अलावा ये पोलार आएगा। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। क्योंकि बी जो है उसमें क्या दिया है, SiF4 दिया है। SiF4 जो है ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, SiF4 का हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है, ये नॉन पोलर होगा। कशिश, सर हाउ इट इज पोलर? यार कशिश, ये देखो ना, OH जो है, मतलब अपने पास C डबल बॉन्ड O आया, देन OH। ठीक है, तो OH बॉन्ड का डायपोल कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं ना। ओके, तो OH बॉन्ड का डायपोल कैंसिल आउट होगा ही नहीं ना। OH बॉन्ड का ऑक्सीजन साइड होगा डायपोल और ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, SiF4 sp3 है और ये नॉन पोलर होगा क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री आ रही है। इसके अलावा BF3 जो है ये sp2 है और नॉन पोलर है। एंड डी जो है वो हमें दिया HClO2। तो HClO2 जो है वो sp3 होता है। दैट्स वी आर। O और H का डायपोल मोमेंट C और O से कैसे कैंसिल आउट हो सकता है भाई? O और H का अलग डायपोल मोमेंट होगा, C एंड O का अलग डायपोल मोमेंट होगा। सेम बॉन्ड थोड़ी है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हम यार कई बार करा चुके हैं, ये तो क्लास में ही कराया ना यार हमने 7 तो। और वैसे भी कई बार कराया है। टॉल्विन जो है ये वाला है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वाला। देन इसके बाद डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास सेकंड वाला है। नहीं, सेकंड वाला नहीं है, दिस इज मेटा। मेटा जो है वो सेकंड वाला है। ऑर्थो जो है थर्ड वाला है। एंड
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन फोर्थ वाला। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑब्वियस, अब देखो ये जो है इसका डायपोल मोमेंट काफी कम रहता है, बाकी इसका डायपोल मोमेंट जो है 0 हो गया है ना। तो सबसे कम तो फोर्थ वाले का रहेगा, एंड देन इसके बाद इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्थो वाले का, फिर उससे कम मेटा वाले का, और सबसे कम होगा, और सबसे कम तो फोर्थ वाले का हो गया, और ये फर्स्ट वाला जो है उसका फोर्थ से ज्यादा लेकिन बाकी से कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास। बोलो। सर हमको लाइक टोलुइन का स्ट्रक्चर कैसे पता होगा लाइक? अब मैंने बता दिया ना, याद रखो ना, बाकी तो ऑर्गेनिक में पता चल जाएगा। अच्छा ओके, अभी तो लेकिन नेट पे देख सकते हो, अगर नहीं ऐसे पता तो नेट कोई, पे देख सकते हो करंटली। हाँ नहीं सर, मतलब टेस्ट में कोई रैंडम कंपाउंड देते कोई ऑर्गेनिक का नहीं आएगा, तो? नहीं आएगा, नहीं आएगा रैंडम कंपाउंड, अगर आएगा तो फॉर्मूला वगैरह दे देंगे। ओके सर। सर और आप बैक पीछे जा सकते हो 1 मिनट, वहाँ पे कुछ पूछना है। हाँ हाँ सर, ओवर हियर ओ और एच के बीच में राइट साइड है ना डायपोल मोमेंट, और फिर सी और हाँ, ओ की तरफ राइट लेफ्ट साइड होगा ओ की तरफ। वो भी राइट साइड होगा ना। कौन से सी और ओ का बोल रहा है तू? ये वाले सीओ का? हाँ हाँ, ये दोनों। तो ये सीओ का लेफ्ट साइड में होगा, मतलब नीचे की साइड होगा, लेकिन ये सीओ का राइट साइड होगा ना यार। हाँ तो तो उनका तो आपस में कैंसिल आउट हो गया तीनों सीओ का, तो 120 डिग्री पे है ना एक तरह से, हाँ काइंड ऑफ। हाँ, यस यस। तो दोनों जो दो ओ है, दो सी और ओ है, उन दोनों का वो जो डबल बॉन्ड का, वो दोनों कैंसिल कर देंगे खुद को। काइंड ऑफ, मतलब कैंसिल भी नहीं करेंगे तो, बट पोलार तो आएगा ही ना फिर भी, अगर कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बॉन्ड एंगल जो है चेंज हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो ये वाला रिपल्सन जो है ज्यादा होगा, ये वाला रिपल्सन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये ग्रेटर देन 120 आएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाले बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 होंगे, तो ये वाला लेस देन 120 आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 होता तो तीनों डायपोलमेंट कैंसिल आउट होते, बट अभी ये तीनों डायपोलमेंट भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो पोलार तो आना ही है, मैंने जस्ट इसकी वजह से पोलार बोला, बट ये ओवरऑल इसकी वजह से भी पोलार आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायपोलमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके सर। सर और डबल बॉन्ड की वजह से भी लाइक बॉन्ड बॉन्ड एंगल चेंजेस दैट वे, बिकॉज़ आपने लोन पे अभी लिखाया था ना। नहीं, नहीं, देखो बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड पे रिपल्सन आ जाएगा ना यार। बॉन्ड पे रिपल्सन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये बॉन्ड पे रिपल्सन में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन ये पाई बॉन्ड वाले में तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ज्यादा रिपल्सन होगा ही नहीं होगा। यस सर। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा, लाइक जैसे लोन पेयर ऑब्वियसली। का आपने जो स्टेटमेंट लिखाया था, वो बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड के लिए भी वैलिड हो जाएगा। देखो जनरल 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 नहीं, अच्छा लोन पेयर को अलग देखो, बॉन्ड पेयर को अलग देखो। ये जो हम रिपल्सन की बात करें, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लोन नहीं, पेयर तो है ही नहीं ना। हाँ हाँ, I'm not saying they are the same, I'm saying रिपल्शन होगा, वो बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्यों होता है? ड्यू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, ओके सर। और मतलब इधर दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इधर साइड 2 और 4 रिपेल कर रहे हैं, तो इधर 2 और 4 रिपेल कर रहे हैं, वो ज्यादा रिपल्सन है ना। हाँ ओके। और एक एक अगर वहाँ एक ही मतलब वन बॉन्ड होता तो फिर कोई हाँ, चेंज नहीं होता है। देन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, देन सारे रिपल्सन सेम टाइप के होते हैं और 120 एंगल आता ओके है। यस वेदांत, बोलो। Sir, meta should have more dipole moment than also, right? Sorry, ortho, right? अबे नहीं ना यार, ऑर्थो का ज्यादा होता है, मेटा का कम होता है, हमने कराया ना डायप्लोमेंट के टाइम, कैलकुलेशन करा के बताया था। Okay, sir. डायप्लोमेंट के नोट्स देखो ना, मैंने तो कैलकुलेशन भी कराया था ना, ऑर्थो मेटा और पैरा का, डायपोलमेंट का। तो ऑर्थो मेटा और पैरा का हमने कैलकुलेशन करा के तुम्हें बताया था कि सबसे ज्यादा ऑर्थो का होता है, देन उससे कम मेटा का, और सबसे कम पैरा का होता है। ठीक है, देन या इसके बाद नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 14। सो इन 14th वन, ये भी हमने कराया यार। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आई थिंक दक्ष ने ही पूछे थे, पता नहीं किसने पूछे थे, तो ये क्वेश्चन हम लास्ट टाइम भी करा दिए। ठीक है, देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। सभी का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। बेंजीन जो है उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। क्यों आएगा देखो, इसको तो मैं स्ट्रक्चर से बता देता हूं तुम्हें। ये है बेंजीन, ठीक है, दिस इज बेंजीन। तो यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट मतलब सारे बॉन्ड के डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका म्यू जीरो आएगा। सिमिलरली नेफ्थलीन में भी जीरो होता है। अब वहां पर अगर मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ मतलब वहां पर हाइड्रोजन अटैच, ठीक है, दिस इज नेफ्थलीन, तो इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच। तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो आता है। इसके अलावा पैरा का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन वाला, उसका डायपोल मोमेंट भी जीरो आता है, ठीक है। सो तीनों का डायपोल मोमेंट जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बोलो। सर वो जो पार्ट है जो कनेक्टेड है वहां पे क्या होता है? डबल बॉन्ड है ना, मतलब वहां पर क्या होता है, कार्बन ही है सब जगह। ये जो है इधर सब जगह मतलब कार्बन है, ठीक है, ये सब जगह कार्बन ही है। ये जो अच्छा, है ये सब जगह कार्बन होता है। ओके सर। वो कार्बन को हम लिखते नहीं है, और इस टाइप से ही रहता है, ठीक है। थोड़ा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता तो तुम्हें और क्लियर होता है, कोई बात नहीं। हाँ, यस, वो देखो, ये इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ओके। इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये होता है। एंड देन बाद में रेजोनेंस हो जाता है, उसकी वजह से हम ये सर्कल बना देते हैं। कार्बन 6 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन जो है 4 बॉन्ड ही बनाता है। ये कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर बने, एक इधर बना, एक इधर बना, 4 बॉन्ड ही बने ना। यस Now, how वेदांत do we बोलो। know that these compounds will form a loop and not a chain? नॉलेज बेस्ड है यार ये तो, मतलब This also we नेफ्थलीन will ऐसा learn in होता organic है। chemistry. यस यस यस, Okay. ठीक है, अब मैंने बता दिया, मतलब तुम्हें याद रखना है, ओके, कि नेफ्थलीन इज लाइक दिस एंड बेंजीन इज लाइक दिस। देन इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में है द मॉलिक्यूल दैट डज नॉट पोजेस ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। पर अगर किसी मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, मतलब कि उसका डायपोल मोमेंट ही नहीं, ओके, इसका मतलब क्या है कि उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आना चाहिए। तो आंसर BF3 होगा ना यार, BF3 का नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा ना। कशिश, क्लियर है क्या? किसी का परमानेंट डायपोल मोमेंट है मतलब म्यू जो है उसका जीरो नहीं, और अगर किसी का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है मतलब म्यू उसका जीरो। ओके, सो यहाँ पर BF3 का ही डायपोल मोमेंट जो है जीरो है, बाकी सभी का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। सो ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले पार्ट से। इसके अलावा बॉन्ड पैरामीटर से 10 एंड 11 था तुम्हारा। बोलो। सर फिर what will be like temporary dipole moment if there is permanent? वो कोई टर्म नहीं होती टेम्परेरी डायपोल मोमेंट, तो जैसे ऐसे लिख दिया उसको परमानेंट, ऐसा कोई टर्म है नहीं अच्छा, टेम्परेरी डायपोल। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज
बॉन्ड पैरामीटर वाला पार्ट। सो बॉन्ड पैरामीटर से क्या कौन सा क्वेश्चन बताया था कशिश तुमने? यस बोलो। So 10 and 11. 10 and 11। सो 10 मेरे पास जो बुकलेट है एडवांस वाला है, तो 10th वन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर? क्या यही है क्या? कोवलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन वाला। ओके, सो कोवलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन वाला है 10। तो देखो NaF दिया है, Na2O दिया है एंड Na3N दिया है। ठीक है, सो अब देखो कोवलेंट कैरेक्टर जो, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव आयन सेम है। ठीक है, सो अब नेगेटिव आयन की बात करते हैं, ये चार्ज की बात कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, याद है, उतना ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या आ जाएगा? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर F माइनस है, यहाँ पर O2 माइनस है और यहाँ पर N3 माइनस है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा चार्ज Na3N में है, सबसे कम चार्ज NaF में। इसके अलावा साइड से भी तुम देख सकते हो, नेगेटिव आयन जो है उसके साइड से भी देखा जा सकता है। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आता है। तो नेगेटिव आयन तीनों में सबसे बड़ा जो है, साइज की अगर हम बात करेंगे तो साइज जो है N3 नेगेटिव का सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा O2 नेगेटिव और सबसे छोटा F नेगेटिव। ठीक है, सो साइज से भी देख सकते हो, नेगेटिव आयन अगर बड़ा होता है तो भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। ओके, सो दोनों को यूज करते हुए Na3N जो है उसका सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। क्लियर है कशिश? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में भी डाउट है। 11 इज बॉन्ड एंगल वाला। क्या बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव? ये तो क्लास में कराया ना हमने, कंपेयर कराया था ना तीनों का। NH4 पॉजिटिव जो है, ये NH4 पॉजिटिव है। NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर है। दक्ष तुम्हें कोई डाउट है क्या? बोलो क्या डाउट है? हाँ, NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर है और NH2 नेगेटिव में दो लोन पेयर होते हैं। तो NH2 नेगेटिव में अब देखो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम है sp3, बट NH2 नेगेटिव में दो लोन पेयर है, तो वहां पर लोन पेयर रिपल्सन पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखेंगे। तो ये दोनों रिपल्सन होने की वजह से, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बहुत कम आ जाता है। ठीक है, NH3 में जस्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो उससे एक ही रिपल्सन होगा, ये वाला मेन, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बट उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना NH2 नेगेटिव में हुआ है। और NH4 पॉजिटिव में तो हमारे पास लोन पेयर है ही नहीं, तो NH4 पॉजिटिव में 109 डिग्री 28 मिनट होगा। देन उससे कम बॉन्ड एंगल NH3 में हुआ और सबसे कम NH2 नेगेटिव में हुआ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने क्लास में अलग से कराया था, हमने कंपेयर कराया था तीनों का बॉन्ड एंगल। ये एक तरह से CH4 NH3 एंड H2O जैसा हो गया। ठीक है, CH4 NH3 एंड H2O जैसा एग्जांपल हो गया। क्लियर है कशिश? इसके अलावा और किससे डाउट है? MOT से? MOT से बोलो।
14, 15, 16. यस वेदांत बोलो. 7 and 13. MOT. Wait 1 minute. Yes, sir. Okay. So Okay. क्वेश्चन नंबर 7 O2 पॉजिटिव है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 O2 पॉजिटिव है क्या? The bond order in O2 positive is same as हाइड्रोजन वाला है. The bond length of H2 वाला, the bond length of H2 positive, H2 negative and H2 वाला. ओके ठीक है. तो the bond length of H2 positive, H2 negative and H2 are in order. अब देखो क्या है, H2, H2 positive, H2 negative, तीनों का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 पॉजिटिव का 0.5 एंड H2 नेगेटिव का भी 0.5. ठीक है. तो अगर इसको यूज करके हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अपने पास H2 का है, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आना चाहिए. ठीक है. तो उसका सबसे कम आएगा. लेकिन इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो क्या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी भी सेम रहेगी क्या? तो यहाँ पर क्या H2 पॉजिटिव में कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट H2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन. ठीक है. H2 नेगेटिव में क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बॉन्ड जो है थोड़ा वीक हो जाता है. एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है. ठीक है. सो H2 नेगेटिव का जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होगा और H2 पॉजिटिव का बॉन्ड जो है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा. मतलब यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने को बोलता ना, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा H2 का होता है, उससे कम H2 पॉजिटिव का होता है और उससे कम H2 नेगेटिव का होता है. ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आता है. तो H2 नेगेटिव का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों आ रहा है? क्योंकि H2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन. ओके. तो सेम यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ जो है उसका ऑर्डर कुछ ही आ जाएगा. ओके. H2 नेगेटिव में क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है, जिससे कि इजीली हम बोल सकते हैं ब्रेक हो जाएगा. या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी स्प्रेड होंगे HH के बीच में, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा. तो हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए बॉन्ड लेंथ का. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? ये है क्या, इन विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑल स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक. ये है क्या क्वेश्चन नंबर 13? अच्छा वो 12 है, तो 13 कौन सा है? हाउ मेनी बॉन्ड? दक्ष यहाँ पर H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन H2 नेगेटिव का अगर तुम MOT बना के देखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा. सो 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. ठीक है. ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि H और H के बीच में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होंगे. H2 नेगेटिव में H और H के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होंगे और H2 पॉजिटिव में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होगा. तो H2 नेगेटिव का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगा और H2 पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ कम होगा. अरे यार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दक्ष इसको ऐसे सोचो ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बढ़ रहे हैं. देखो चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हो या एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स बीच में बढ़ ही रहे हैं ना. तो हमारे पास और ज्यादा स्प्रेड होंगे वो. ओके. 2 मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या स्प्रेड ज्यादा हो जाएंगे ना, तो ज्यादा फैलेंगे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है. इसको सिंपली वैसे सोचो ना कि यार
बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर पा रहे हैं, अगर H2 नेगेटिव के बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पा रहे हैं, मतलब वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी ना। इसको ऐसे सोच लो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ओके, H2 नेगेटिव के बॉन्ड को हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रही है। बोलो। सर तो हम ऐसे कर सकते हैं, आपने बोला एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो मतलब हाँ कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी, एंड इफ बॉन्ड एनर्जी इज लेस, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ वैसे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके। नो सिद्धार्थ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आए तब हमारे पास डेसिमल में बॉन्ड आ सकता है। एमओटी के केस में तो डेसिमल में बॉन्ड आते ही, जब हम एमओटी अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर डेसिमल में बॉन्ड आते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है डेसिमल में रहता है। ठीक है, इसके अलावा रेजोनेंस जब हम अप्लाई करते हैं तब भी डेसिमल में बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये दो केस में डेसिमल में बॉन्ड आ जाता है, या बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डेसिमल वाला रहता है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, बताओ। हाउ मेनी बॉन्ड्स डज B2 हैव, ये है क्या? मतलब ये तो हमने कराया ना यार क्लास में। बॉन्ड B2 का तो बनवाया ना एमओटी। B2 का एमओटी क्या था, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो 2 आया था ना भाई। वेदांत क्या डाउट है इसमें? ये तो डायरेक्ट नोट्स बेस्ड है ना यार, नोट्स में साफ साफ लिखवाया है ये तो। हमने Ne2 तक सभी का लिखवाया था। और सॉरी, मैंने भी रॉन्ग कर दिया, आंसर 1 ही होगा, तो मैंने रॉन्ग कर दिया है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 1 आता है, मैंने गलती से 4 कर दिया। 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसके बाद कशिश नेक्स्ट में डाउट है, नेक्स्ट क्या है, C2 वाला है ना, तो ये भी हमने क्लास में कराया है ये कशिश। C2 वाले में क्या डाउट है, वो भी क्लास में कराया है ना। C2 में क्या होता है, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। याद है हमने बताया था B2 C2 और N2 में एक्सेप्शन है, वहां पर पाई का एनर्जी कम और सिग्मा का ज्यादा, तो पहले इलेक्ट्रॉन पाई में जाता है, तो π2px2 π2py2, ये हमारे पास होगा। क्लियर है क्या? कशिश क्लियर है? कशिश ये हमने क्लास में कराया है ना, सिग्मा 1s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा स्टार में जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में जाएगा। इसके बाद सिग्मा, मतलब पाई की जब हम बात करते हैं, तो हमने बताया था ना एक्सेप्शन होता है B2 C2 और N2 में, पाई का एनर्जी कम होता था, सिग्मा का ज्यादा होता था, याद आया, तो इलेक्ट्रॉन पाई में जाता था। कैसे क्लियर है क्या?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में which among the following molecules are diamagnetic, ये भी हमने कराया यार क्लास में, जस्ट देख लो कि क्या है। सुपर ऑक्साइड आयन मतलब O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव हमने बताया था पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इसके बाद ऑक्सीजन तो पता ही है O2, तो O2 का हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कार्बन मॉलिक्यूल मतलब C2 की बात हो रही है, तो C2 जो है डायमैग्नेटिक होता है, ओके। इसके अलावा यूनिपॉजिटिव N2 मॉलिक्यूल, तो अब बात हो रही है N2 पॉजिटिव की, तो N2 पॉजिटिव में हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। N2 जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? C2 हो गया। C2 हमारे पास डायमैग्नेटिक आएगा। क्लियर है? देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है CaC2 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा या बॉन्ड क्या होगा। तो देखो CaC2 जो है, तो CaC2 में ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव है एंड C2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो C2 2 नेगेटिव में MOT लगाओ, इसमें क्या करोगे? MOT लगाओगे, अप्लाई MOT। तो कैसे अप्लाई करोगे? याद है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2 2 होते थे ना, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है, मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 2p में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। तो नीचे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन। हम 2p की बात कर रहे हैं, ये 2p का बना रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया बताओ? बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 क्या आया? 3 आया क्या? ओके, सो CaC2 में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या रहेगा? 3 रहेगा। बोलो। सर CaC2 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो, वो शेयरिंग कैसे हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग थोड़ी हो रहा है, इट नहीं इज नहीं, आयनिक एक्सचेंज। कंपाउंड। तो कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्योंकि कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ओके। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन C2 मॉलिक्यूल को दे दिए। ये C2 मॉलिक्यूल को, और C2 अच्छा, मॉलिक्यूल कैसे? वो MOT से आया। ओके सर। सर और प्रीवियस वाले में जो N2 पॉजिटिव था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपने 1 ऑफ द N से निकाला ना? हाँ, मतलब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन N से निकल गया, या फिर उसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि अपने पास दोनों साइड नाइट्रोजन है, तो एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, तो एक तो ही वही सेम थिंग ना, एक निकाल लिया। हाँ, तो नीचे 5 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 0 है ना, तो 5 - 0/2, मतलब नीचे जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली क्या होंगे? अनपेयर तो होंगे। और वैसे भी एक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब जब तुम्हारे पास हमारे पास क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में है, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, इट विल ऑलवेज बी पैरामैग्नेटिक। हाँ, इवन नंबर वाले के बारे में कोई गारंटी नहीं कि वो डायमैग्नेटिक होगा। यस दक्ष, दिस इज रूल ना यार, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना दक्ष। अगर किसी के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर पेयरिंग हो के एक तो अनपेयर्ड बचेगा ही ना, ठीक है। सो कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ले लो, इट विल बी पैरामैग्नेटिक ऑलवेज। हाँ, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं है कि डायमैग्नेटिक ही हो, जैसे O2 ही ले लो। O2 मॉलिक्यूल जो है वैसे इवन नंबर वाला है, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो इवन के केस में गारंटी नहीं है, बट ऑड के केस में गारंटी है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक। ओके, सो ये हमारे पास MOT हो गया है नाउ। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डाउट थे कशिश तुम्हें? कौन से डाउट थे बोलो?
23 में था। मधुकर को 16th में है, वृष्टि को 13 में है। ओके, और किसी को है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द वीकेस्ट बॉन्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग वाला है मेरे सामने, तो वही है क्या? क्वेश्चन नंबर 13, द वीकेस्ट बॉन्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग, यही है क्या या कोई डिफरेंट है? अच्छा, ये नहीं है, तो बोलो कौन सा है 13 वाला? इनकरेक्ट ऑर्डर वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनकरेक्ट ऑर्डर है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना? ओके, इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सो 14th, मतलब मेरे इधर 14th है वो। ओके, सो इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज, तो देखो फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है क्योंकि HF, HCl, HBr, HI ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो ये करेक्ट है। इसके अलावा H2O वाला जो है वो भी करेक्ट है, हमारे पास वहां पर भी सेम चीज हुई है, H2S, H2SC, H2TE, एंड वहां पर भी सबसे ज्यादा किसका हो गया? H2O का हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज आल्सो करेक्ट। सी वाला जो है वो भी करेक्ट है, डी रॉन्ग हो गया, डी जो है वो रॉन्ग हो गया। जितना ज्यादा मोलार मास होगा, मैंने बताया था, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मोलार मास सबसे ज्यादा किसका है? अब CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ये होगा। ओके, सो डी वाला यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। जैसा HF और H2O के केस में हुआ था, वैसा CH4 के केस में नहीं होगा। तो CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, ना कि ज्यादा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, सिद्धार्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, वो तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, और वो भी इंटरमॉलिक्यूलर वाला है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उतना स्ट्रांग होता ही नहीं है जितने कोवलेंट वाले हों या आयनिक वगैरह वाले। फजांस रूल किस में लगेगा यार? फजांस रूल थोड़ी यहाँ पर कहीं पे लग रहा है। दक्ष और फजांस रूल से बॉइलिंग पॉइंट तो हम देखते ही नहीं थे। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कब फजांस रूल लगाया हमने? वहां पर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की बात करते थे हम फजांस रूल से। ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? क्या? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला। ओके, तो ये यार ये तो स्ट्रक्चर बेस्ड है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा है, CS3, 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 CS3। तो यहाँ पर क्या सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिमेट्रिक होता है। एक्चुअली इट इज टेट्राहेड्रल विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ऐसा है। तो यहाँ पर सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो म्यू इसका 0 आता है। इसी टाइप से ट्रांस 2 पेंटीन की जब हम बात करेंगे, तो ट्रांस 2 पेंटीन जो है उसमें C डबल बॉन्ड C, CS3H, C2H5। अच्छा, ट्रांस बोला है उसने, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ट्रांस के केस में जनरली कैंसिल आउट होता है, याद रखना। ट्रांस और सिस कैसे पता चलेगा? ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे।
ओके, ट्रांस मतलब अपोजिट, एच जो है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ओके, डबल बॉन्ड में एच क्या है, अपोजिट है, वो ट्रांस होगा। एंड सिस मतलब सेम साइड होगा, जैसे नेक्स्ट वाले में क्या सिस है, तो उसमें हेक्सीन है, तो हेक्सीन है तो 6 कार्बन होंगे। तुम्हें अभी पूरा नाम नहीं पता चल रहा होगा डिटेलिंग में कि हम स्ट्रक्चर ऐसे ही कैसे बना रहे हैं, तो अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर जो आएगा उसमें तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायपोलमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, ये क्या है, सिस वाला है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है सेम साइड है। ओके, सो यहाँ पर डायपोलमेंट कैंसिल आउट नहीं होता है, तो इसका म्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी नेक्स्ट वाले में भी डायपोलमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाता है। डी वाला जो है वो क्या है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें भी डायपोलमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका म्यू जो है ये भी 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका डायपोलमेंट जो है सबसे ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली सी वाले का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा आएगा। बोलो। सर जो ए वाला है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सभी का मतलब जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी टेट्राहेड्रल है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी टेट्राहेड्रल है, सभी का ये तीनों जो जितने भी कार्बन सबके रेस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल है। ओके, लेकिन मतलब एक ये ही जो लेंगे कार्बन है, ना सेंटर वाला। नहीं कोई भी ले लो सेम ही आएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब कैंसिल आउट होगी। सर ऊपर वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसे टेट्राहेड्रल है, दैट इज नॉट द सेंट्रल वन नो। अच्छा, सेंट्रल एटम तो यार एक सेंट्रल एटम थोड़ी है इसमें, जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है उस सेंट्रल एटम ही आता है। ठीक है, तो ये भी सेंट्रल एटम बोल देंगे, इसको भी सेंट्रल एटम बोल देंगे, सभी को सेंट्रल एटम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं मेनली, इसका रेस्पेक्ट में कैसे ओरिएंटेशन। और सर यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं ना, बिकॉज सी एंड सी आर कनेक्टेड, सो 0। हाँ हाँ हाँ, वैसे अच्छा भी नहीं अच्छा। होगा, और बाकी अगर होता भी तो 0 ही आ जाता है। और नीचे भी आप वही कर रहे हो ना, C2H5 और C के बीच में हाँ होगा ही हाँ नहीं हाँ क्योंकि C C हाँ हाँ कनेक्टेड। हाँ, मतलब ओके नीचे हम जो डायपोलमेंट ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं सी एच बॉन्ड का ही ले रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी होगा, एंड वो ठीक सेम है। साइड है, अपोजिट साइड है, वो देख। ओके ओके सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है यार? क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला है क्या 23? ओ बॉन्ड लेंथ वाला। अच्छा, विच वन हैज द लीस्ट ओ बॉन्ड लेंथ? तो देखो बॉन्ड ऑर्डर से देख लो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बी वाला जो है उसमें Na2O2, सो Na2O2 जो है उसमें Na पॉजिटिव है, तो O2 2 नेगेटिव आया, तो O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 रहता है। इसके अलावा KO2 जो है इसमें K पॉजिटिव है एंड O2 नेगेटिव है, तो O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या रहता है, 1.5 आता था। एंड O3 जो है ओजोन, उसमें हम लगाएंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में जब लगाते थे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता था। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा यार, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मतलब O2। क्लियर है? फर्स्ट वाले में एमओटी लगा लो या नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के देख लो, ओ डबल बॉन्ड ओ ही रहता है ना यार, बीबीटी से भी ओ डबल बॉन्ड ओ रहता है और एमओटी से भी ओ डबल बॉन्ड ओ रहता है O2।
क्लियर है सबको? तो ये हो गया। और कशिश तुम्हें और कोई डाउट है इसके अलावा? वीबीटी, देखो एमओटी जो है वो डायटोमिक के लिए करेक्ट है। एमओटी डायटोमिक के लिए करेक्ट है, वीबीटी जो है पॉलीएटॉमिक के लिए। डायटोमिक के लिए हम क्या लगाते हैं? एमओटी लगाते हैं। उसमें स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता चलता, वहां पर जस्ट हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करेक्टर, ये सब देखते हैं। बोलो। सर बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थियोरीज ना, ऑब्वियस। तो दोनों मतलब ऐसे कोई प्रूवन नहीं है क्या जो राइट होगा थियोरी, ऐसे कुछ नहीं है? राइट रॉन्ग का क्या है, बस देख वही तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि हम जस्ट एमओटी के थ्रू तो क्या देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देख रहे हैं, मैग्नेटिक करेक्टर देख रहे हैं, ये दो ही चीज तो देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हाँ स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ी देखी जा रही है। यस सर। तो जो और जो देख रहे हैं वो जो जो चीजें हम देख रहे हैं एमओटी के थ्रू, वो चीजें करेक्ट आ रही है नेक्स्ट। और वीबीटी? वीबीटी का तो ऐसा है कि उसमें हम लाइक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखते हैं, ओवरलैपिंग देखते हैं, एंड वो जस्ट क्या थियरी है यार। तो कुछ हमें एक्सपेरिमेंटल कुछ चीजें मिलती हैं, तो कहीं पर वो करेक्ट चला जाता है। जैसे हम वीबीटी में स्टार्टिंग में हम बोलते थे कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई एंड देन उससे बॉन्ड बने, बट हम बाद में क्या बोलते हैं कि यार प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। ठीक है, तो वो भी। और एक्चुअली हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, मतलब बाहर तो क्या है, जो बड़ी बड़ी हायर स्टडीज वगैरह में तो हाइब्रिडाइजेशन चीज यूज नहीं की जाती है। तो दोनों हम कभी भी मतलब अभी इस लेवल पे वी कैन यूज एनीथिंग दैट वे। एक्सप्लेन कर दे हमें जो चीजें मिली उसको समझाने के लिए, बाकी ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब इस लेवल पे मतलब वी कैन यूज एनी ऑफ देम ना। अभी तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, तुम्हें तो मतलब जैसा बताया वैसा यूज करो ना। तुम अच्छा हाइब्रिडाइजेशन यूज करो, तुम डायटोमिक के लिए एमओटी यूज करो। ओके ओके सर। सर और 17 क्वेश्चन में डायमेरिक क्या होता है? डायमेरिक डाय मतलब बताया था मैंने पहले कि दो दो मिलके जो बनाते हैं वो डायमेरिक होता है। ठीक है, दो ग्रुप एक साथ, जैसे NO2 जो है इसका डायमर जो है N2O4। ओके। सर लाइक FeCl3 का डायमेरिक फॉर्म क्या होगा? Fe2Cl6। FeCl3 का डायमेरिक फॉर्म क्या होगा? Fe2Cl6। जैसे AlCl3 जो है वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Al2Cl6। BH3 जो है डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है B2S6। याद है? हाँ हाँ, ऑल कंपाउंड्स वोंट डू दिस नो। नो 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 नो, ऑल कंपाउंड ओके नहीं, ये करते हैं। FeCl3 ऐसा कुछ करता नहीं, नॉलेज बेस्ड है इसमें। ठीक है, FeCl3 का डायमर नहीं होता। और बोलो, और कोई डाउट है तो बोलो। और किसी को कोई डाउट है बोलो। पीरियोडिक टेबल मॉड्यूल का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का, फाउंडेशन बिल्डर का 25। ओके ठीक है विवेक। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का कौन सा है? 25। कंसिडर द कैटायन Li पॉजिटिव Be2 पॉजिटिव वाला है क्या विवेक? ओके, सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 25।
Consider the cation Li positive, Be2 positive, Mg2 positive, K positive, Al3 positive, the largest and the smallest ion from this. तो देखो Li पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा तो K पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर अच्छा आपस में कंपेयर करो, एक ग्रुप वालों को कंपेयर कर सकते हैं। तो Li पॉजिटिव से छोटा हो गया Be2 पॉजिटिव, एंड देन K और Mg अलग अलग ग्रुप में है। K पॉजिटिव तो ठीक है सबसे बड़ा है, Mg2 पॉजिटिव जो है उससे छोटा हो गया Al3 पॉजिटिव, ठीक है। सो नाउ और अच्छा Be2 पॉजिटिव जो है उससे बड़ा है Mg2 पॉजिटिव। तो एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है, चार्ज बढ़ने की वजह से साइज बहुत छोटा हो जाता है, याद रखना। तो K पॉजिटिव, देन उसके बाद Mg2 पॉजिटिव आएगा, देन उसके बाद में आई थिंक Li पॉजिटिव आएगा, देन Be2 पॉजिटिव आएगा, और सबसे छोटा Al3 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके Al3 पॉजिटिव जो है, Al3 पॉजिटिव नहीं, Be2 पॉजिटिव हो जाएगा। Be2 पॉजिटिव जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसा आई थिंक आना चाहिए। सिद्धार्थ तो K प्लस ग्रेटर लिया ना Mg2 प्लस से। अच्छा Li पॉजिटिव की बात कर रहे हो क्या? हाँ Li पॉजिटिव इज ग्रेटर है Mg2 पॉजिटिव। ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर होगा आई थिंक। तो सिद्धार्थ सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर कोई बहुत बड़ा कंपाउंड देते हैं तो लाइक उसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना टफ हो जाता है, तो उसके लिए सर क्या करें? लाइक सर एंड कंपाउंड जो लाइक एक्चुअली 2-2 का मतलब क्या है? यस वो आगे तुम पढ़ोगे सिद्धार्थ। 2-2 वाला जो है ये सब तुम नोमेनक्लेचर है, वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर में आएगा भी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो वो पढ़ ही लोगे। तो यस उसका मतलब है कि वो 2-2 जो है वो सेकंड कार्बन से अटैच है, मतलब सेकंड कार्बन से दो बार क्लोरीन अटैच है। ओके सेकंड वाला जो कार्बन है, जब हम वहां पर चेन की नंबरिंग करते हैं वहां पर, तो फर्स्ट 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करते हैं, तो सेकंड वाले कार्बन से मतलब 2 क्लोरीन अटैच है, ऐसे बोलेंगे उसको। 2-2 मतलब 2 क्लोरीन। अगर हम बोलते हैं कि 2 मतलब 1 क्लोरीन। ऑब्वियसली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज बी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। ओके सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, पाई बॉन्ड बाद में बनेगा, दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे, पाई कम रहेंगे। सिद्धार्थ कोई वैसा ट्रिक नहीं है सिग्मा और पाई का, मतलब हमने एक वही ट्रिक बताया था कि दो एटम के बीच में एक सिग्मा होगा, इसके अलावा बाकी जो है पाई होंगे, तो वैसे तुम काउंट कर सकते हो। और बोलो, और कोई डाउट है किसी को? बोलो। बोलो। सर ये 25th क्वेश्चन को करने का लाइक राइट मेथड क्या होगा? फर्स्ट वी चेक वन ग्रुप का एलिमेंट्स, बट चार्ज तो सेम नहीं होगा ना। नहीं तो चार्ज को बाद में देखो, पहले ग्रुप का देखो, आपस में कंपैरिजन कर लो। इसके अलावा पीरियड का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो, एंड देन उनको आपस में देखो कैसे करें। और अगर दूर दूर होगा पीरियड, और मतलब वन इज इन द फर्स्ट ग्रुप एंड अदर वन इज इन द सेकंड ग्रुप, बट लाइक इन द डिफरेंट पीरियड, तो फिर तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है ना यार।
तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो फिर मतलब जैसे यहाँ पर like, एल आई और बी को हमने कंपेयर कर लिया, एम जी और एल को कंपेयर कर लिया, और एम जी और बी को भी कंपेयर कर लिया। और एल आई yes, और एम जी का याद रखना है कि एल आई और एम जी में एम जी छोटा रहता है, एम जी टू पॉजिटिव छोटा होता है, एल आई बड़ा होता yes sir. है। ठीक है। Sir, like AL is in not the same group as MG and B, you know. एम जी, अरे एल जो है भाई, एल और एम जी सेम ग्रुप में है ना यार, सॉरी नॉट सेम ग्रुप, सेम पीरियड में है ना। हाँ yes yes. अच्छा ओके. और बोलो किसी को कोई डाउट है तो। और बोलो किसी को कोई डाउट है तो। नहीं है क्या किसी को कोई डाउट? चलो देन मीटिंग एंड करते हैं।